Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video I am going to start a new topic of various committee and commissions on health and family welfare and 5 year plans. So ये हमारे तीन हैं जो हेल्थ प्लानिंग इन इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसमें फर्स्ट हमारा आता है वेरियस कमेटीज़, देन हमारा आता है कमीशंस, देन हमारा आता है 5 ईयर प्लान्स। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी वेरियस कमेटीज़ अंडर हेल्थ प्लानिंग इन इंडिया। ओके, सो फर्स्ट हमारा है बोर कमेटी। इसमें क्या हुआ था, ये जो कमेटी है वो 1946 में स्टार्ट हुई थी। मैं बोल सकती हूँ इसको इनिशिएट किया गया था। इन दिस कमेटी नॉन एज अ हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, इस कमेटी को हम हेल्थ सर्वे और डेवलपमेंट कमेटी भी बोलते हैं। वॉज अपॉइंटेड इन 1943 विथ सर जोसेफ बोर। जो सर जोसेफ बोर थे उन्होंने इसको क्या किया था, अपॉइंट किया था, इस कमेटी को स्टार्ट किया था। वो कौन थे, चेयरपर्सन थे इस कमेटी के। इट लेट्स एम्फेसाइज ऑन इंटीग्रेशन ऑफ क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन एट ऑल लेवल्स। ये किस पर फोकस करती है कि हर एक लेवल पे, जो प्राइमरी लेवल है, सेकेंडरी लेवल है, टर्शरी लेवल है, हर एक लेवल पे जो क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन जो है वो पहुंच सकें। इसकी की फाइंडिंग्स क्या थे बोर कमेटी के, इनएडिक्वेट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, फोकसिंग ऑन प्रिवेंटिंग हेल्थ पर फोकस करना, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करना, उसको बेटर बनाना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स डेवलप करना, इंटीग्रेटेड अप्रोच पर फोकस करना, ट्रेनिंग एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करना। ठीक है, तो इनको पढ़ना कैसे है, इसको कैसे पढ़ना है, इसको मैं जैसे हिंदी में बता रही हूँ आप लोगों को, तो इसमें आप क्या करोगे, इसको पॉइंट वाइज लिख लोगे और एज इट इज़ इसको कुछ जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो आपको इसमें लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, और वैसे आपको लर्न करने पड़ेंगे और फिर आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, देन हमारी सेकंड आती है मुदलियर कमेटी। मुदलियर कमेटी कब स्टार्ट हुई थी, 1962। इसमें क्या क्या हुआ था, इसमें द मुदलियर कमेटी ऑफिशियली नॉन एज Mudliar Committee on Postgraduate Training and Examination in Medicine was a scientific committee established by the Government of India in 1961। जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उसने क्या किया था, 1961 में इस कमेटी को इस्टेब्लिश किया था और किस पर फोकस किया था, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग एग्जामिनेशन इन मेडिसिन, मीन्स जो पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स थे उनको स्टार्ट करने के लिए। ओके, जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज थे उनको स्टार्ट करने के लिए, उस पर फोकस करने के लिए इसको क्या किया, इस पर फोकस किया। द कमेटीज प्राइमरी फोकस वाज टू रिव्यू एंड मेक अ रिकमेंडेशन ऑफ द इम्प्रूवमेंट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन इंडिया। तो जो पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेजेस थे, जो एजुकेशन था, उनको और अच्छे से इम्प्रूव करना, लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, पोस्ट ग्रेजुएट करना लोगों को, तो उस पर उन्होंने फोकस किया इस कमेटी में। इसकी मेन की पॉइंटिंग्स थी, की फाइंडिंग उसमें क्या था, क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड करना, जो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको स्टैंडर्डाइज करना, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसकी फैकल्टी को इम्प्रूव करना, डेवलपमेंट को इम्प्रूव करना, रिसर्च को एम्फेसाइज करना। लोग रिसर्चेस करेंगे तो उनसे और अच्छी क्वालिटी एजुकेशन, उसका स्टैंडर्डाइज इंक्रीज होगा। तो इन सब चीज़ों पर फोकस किया गया मुदलियर कमेटी। ओके, देन हमारा आता है चड्डा कमेटी। चड्डा कमेटी कब स्टार्ट हुआ था, 1963। द चड्डा कमेटी आल्सो नॉन एज कमेटी ऑन कंप्यूटराइजेशन, इसको हम कमेटी ऑफ कंप्यूटराइजेशन भी बोलते हैं। इसको इस्टेब्लिश किया गया था इन 1963 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग कंप्यूटर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक पर्पजेज। मतलब कि जो कंप्यूटर्स लाया गया, मैं बोलते थे कंप्यूटर का एरा आया कि कंप्यूटर की हेल्प से लोग अपनी एजुकेशन कैसे स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, कैसे इकोनॉमिक पर्पस से हम कंप्यूटर को जो है यूज़ कर सकते हैं, तो इस पर उस पर फोकस किया गया। ओके, मैंने क्या बोला, आपको प्रॉपर इसको बिल्कुल याद नहीं करना है, जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको लिख लेने हैं और वही आपको एग्जाम में लिख के आने। ओके, द कमेटी वॉज हेडेड बाई द डॉक्टर मनु भाई शाह, an eminent socio-economist and planner, and play a significant role in shaping the early trajectory of computerization in India। तो इसकी जो चेयरपर्सन थी वो कौन थी, मनुबाई शाह। इन्होंने क्या किया था, ये जो है ये इकोनॉमिस्ट है, प्लानर है, इन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस कमेटी में, एक ट्रेजेक्टरी ऑफ कंप्यूटराइजेशन इंडिया को एक सेप दिया है। ठीक है, सेप देने के लिए उसमें इन्होंने बहुत हेल्प जो है की है। ठीक है, तो ये हमारा चड्डा कमेटी। तो आपको क्या याद रखना है, इनके नेम रखने, कमेटी की याद, इनके ईयर याद रखने हैं और हर एक कमेटी के चेयरपर्सन याद रखने हैं। मस्ट इंपॉर्टेंट में उनके नेम लिखने ही लिखने हैं। ओके, देन हमारा आता है मुखर्जी कमेटी, 1966। आफ्टर 2 ईयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चड्डा कमेटी, चड्डा कमेटी के इम्प्लीमेंट होने के 2 साल बाद कमेटी रिकमेंडेशन इट कम टू द लाइट दैट बेसिक हेल्थ वर्कर्स वुड नॉट फंक्शन इफेक्टिवली इन द डेजिग्नेशन ऑफ मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स। ठीक है, मतलब
इसमें क्या बताया गया, जो वर्कर्स थे, जो जो अपने पोस्ट पर थे वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उस पर ध्यान देने के लिए, उस पर फोकस उस पर इंक्रीज करने के लिए इस पर क्या किया गया, इसको बनाया गया। एज ए रिजल्ट द फैमिली प्रोग्राम एंड द मलेरिया विजिलेंस ऑपरेशन बोथ वर डिस्टर्ब एंड फेल टू ब्रिंग डिजायर्ड आउटकम्स। वर्कर्स जो थे वो काम नहीं कर रहे अच्छे से, जिसकी वजह से जो प्रोग्राम हमने बनाए थे, मलेरिया विजिलेंस ऑपरेशन जो किया गया था, एक फैमिली प्रोग्राम बनाया गया था, वो क्या वो डिस्टर्ब हो गए, उनके रिजल्ट्स क्या आए, नेगेटिव में आए, जो हमें डिज़ायर्ड आउटकम हमें चाहिए था वो नहीं आया। सो द कमेटी वाज फॉर्म्ड इन 1965 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री मुखर्जी। तो इसीलिए मुखर्जी कमेटी को क्या किया गया, फॉर्म किया गया 1965 में, चेयरमैनशिप श्री मुखर्जी की चेयरमैनशिप में। देन द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग इन इंडिया, ठीक है। तो इसको किया गया जिससे हम फोकस कर सकें कि जो वर्कर्स हैं वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमने जो पॉजिटिव आउटकम्स बना के रखे हुए हैं वो रिजल्ट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ओके। तो ये हमारी मुखर्जी कमेटी। देन हमारा आता है जुंगलवाला कमेटी। तो जुंगलवाला कमेटी 1967, इसके चेयरमैन कौन थे, एन जुंगलवाला, ठीक है। ऑल्सो नोन एज कमेटी ऑन इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। ये जो कमेटी को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज भी इसके नाम से भी हम जानते हैं। Committee submitted its reports in 1967 with the recommendation of recognition of extra qualification, equal play for equal works, special play for specified, and no private practices, good services, condition, medical care, and health programs to function. सो जुंगलवाला कमेटी में क्या फ़ोकस किया, जुंगलवाला कमेटी में फ़ोकस किया कि जो वर्कर्स हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। कुछ ऐसे वर्कर्स हैं जो जिनकी जो क्वालिफ़िकेशन है बहुत अच्छी है, जो एक्स्ट्रा क्वालिफाइड है, तो हमने क्या डिसाइड किया, जिनकी अच्छी क्वालिफ़िकेशन उनको हम अच्छी पोस्ट पे रखेंगे, और जिनकी अगर क्वालिफ़िकेशन ठीक है तो उनको हम उसके अकॉर्डिंग उनको हम पे देंगे, ठीक है। जो जैसा काम करेगा उसको उसको वैसा पे मिलेगा, ठीक है। कोई उसको प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं मिलेगा, गुड सर्विसेज कंडीशन प्रोवाइड की जाएगी, मेडिकल केयर भी उसको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो इस पर फोकस किया हमारे जुंगलवाला कमेटी में, ठीक है। देन हमारा आता है कतार सिंह कमेटी 1973। इसको ऑल्सो नॉन एज कमेटी ऑन मल्टीपर्पज़ वर्कर अंडर हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग्स। इसको हम किस नेम से और जानते हैं, कमेटी ऑन मल्टीपर्पज़ वर्कर अंडर हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कतार सिंह। जो कतार सिंह थे उनकी चेयरमैन के अंडर हमने इस कमेटी को बनाया उन्होंने। द देन एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अकॉर्डिंग टू द कमेटी रिकमेंड ANMS टू बी रिप्लेस बाई फीमेल हेल्थ वर्कर्स। मतलब जो ANMs थे उन्होंने उसको कैसे रिप्लेस किया गया, उसको फीमेल हेल्थ वर्कर से रिप्लेस किया गया। बेसिक हेल्थ वर्कर्स, मलेरिया सुपरविलेंस वर्कर्स, वैक्सीनेटर्स, हेल्थ एजुकेशन असिस्टेंट एंड फैमिली प्लानिंग हेल्थ असिस्टेंट टू बी रिप्लेस बाई मेल हेल्थ वर्कर्स। द यूटिलाइजेशन ऑफ मोबाइल सर्विसेज यूनिट ऑपरेट इन द फील्ड। मतलब जो ANMs थे जो काम कर रहे हैं उनको रिप्लेस किया गया। उनको कैसे कैसे रिप्लेस किया गया, उसमें सिर्फ ये बताया गया कि बेसिक हेल्थ वर्कर्स से रिप्लेस किया गया, मलेरिया सर्विलांस में कुछ लगाए गए, उस प्रोग्राम में लगाए गए, कुछ हेल्थ एजुकेशंस में लगाए गए, कुछ फैमिली प्लानिंग्स में लगाए गए, ठीक है। और जो फैमिली प्लानिंग्स वाले थे उनको रिप्लेस किया गया, मेल हेल्थ वर्कर से रिप्लेस किया गया। तो अच्छी सर्विसेज को हम यूटिलाइज़ कर सकें, एक फील्ड में हम बेटर आउटकम्स ले सकें, तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, सबको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, और सबको क्या कर दिया, जगह जगह उसको फिक्स कर दिया, ठीक है। तो ये हुआ था कतार सिंह कमेटी में, ठीक है। देन हमारा आता है श्रीवास्तवा कमेटी। इसमें क्या हुआ था, इसको हम किस नेम से जानते हैं, ऑल्सो नोन एज ग्रुप ऑन मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मेन पावर। इसमें मेन रिकमेंडेशन क्या क्या हुई थी, डेवलपमेंट ऑफ रेफरल सर्विसेज कॉम्प्लेक्स बिटवीन PSC एंड हायर लेवल रेफरल सर्विसेज सेंटर। इसमें रेफरल सिस्टम पर फोकस किया गया। कोई बीमार है तो प्राइमरी लेवल से सेकेंडरी लेवल में ट्रांसफ़र करना, सेकेंडरी से टर्शरी लेवल में ट्रांसफ़र करना, PSC से हायर रेफरल सेंटर्स में उनको सर्विसेज में उनको ट्रांसफ़र करना, ठीक है। तो पहला ये था। और क्या था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बेसिक हेल्थ सर्विस विद इन द कम्युनिटी टू इम्पोर्ट ट्रेनिंग टू द पर्सनल रिक्वायर्ड फॉर दीज पर्पसेज। कम्युनिटी के अंदर अच्छी अच्छी हेल्थ सर्विसेज के ऑर्गेनाइजेशन बनाना, ऑर्गेनाइज करना, जिस और उनके साथ साथ वहाँ के जो वर्कर्स हैं उनको ट्रेन करना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उस पर फोकस किया गया था। और इंट्रोडक्शन ऑफ पैरा प्रोफेशनल सेमी प्रोफेशनल हेल्थ वर्कर्स लाइक टीचर, पोस्ट मास्टर, ग्राम सर्विसेज, पैरा प्रोफेशनल्स। ये जो प्रोफेशनल्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो पोस्ट मास्टर्स हैं, उनको भी क्या करना, अवेयर करना, उनको भी स्टैंडर्डाइज करना, उनको भी एजुकेशन प्रोवाइड करना। जो जो इसमें जो इस कमेटी में जो जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सबको क्या करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ठीक है। रीओरिएंटेशन ऑफ द मेडिकल एजुकेशन स्कीम्स, यहाँ पर रोम स्कीम को भी क्या किया गया था, इनिशिएट किया गया था। रोम का मेरा फुल फॉर्म क्या है, रीओरिएंटेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन स्कीम, ओके। ये हुआ था श्रीवास्तवा कमेटी में। देन हमारा आता है बजाज कमेटी। बजाज कमेटी क्या है, एन एक्सपर्ट
Committee of Health, Main Power, Planning and Production and Management was considered by the Ministry of Health and Family Welfare। जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उसने इस कमेटी को क्या किया गया था, कमेंस किया था इन 1986 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1995 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर JS बजाज, प्रोफेसर एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, एम्स के प्रोफेसर थे और क्या थे वो मेंबर थे प्लानिंग कमीशन के। उन्होंने इस कमेटी को क्या किया था, इस कमेटी को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। इसका क्या था, ए मेन पावर प्लानिंग प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, मतलब जो प्रोडक्शंस हो रहे हैं, जो आउटकम्स आ रहे हैं, उनको कैसे मैनेज करना है, कैसे कोई काम करना है, उन पर फोकस करने के लिए उन्होंने इसको क्या किया था, लॉन्च किया था। ठीक है, देन हमारा आता है कमीशंस। फिर हमारे यहाँ से कमीशंस स्टार्ट होते हैं, तो कमीशंस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो हमारा यहाँ पे ख़त्म होते हैं सारे कमेटीज़। सो एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ हम लोगों ने कौन कौन से कमेटीज़ पढ़े हैं यहाँ पे। सो सबसे पहले बोर कमेटी पढ़ा है 1946, एंड देन हमारा 1962 में मुदलियर कमेटी, देन चड्डा कमेटी, देन हमारा मुखर्जी कमेटी के बाद जुंगलवाला कमेटी का कतार सिंह कमेटी, कतार सिंह व श्रीवास्तवा कमेटी बजाज कमेटी। ओके, सो ये हमारी सारी कमेटीज़ थी। आपको मेन पॉइंट्स इसमें याद रखने हैं, बाकी आप अपने आप से खुद बना सकते हो, क्योंकि आपने थोड़ा बहुत जो पढ़ा है, जो भी कम्युनिटी में आपने पढ़ा है, आपको बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ फॉर टुडे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कमीशंस के ऊपर बात करेंगे, देन हम 5 ईयर प्लान्स के ऊपर भी उसको बात करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।